तीर्थंकर श्री ऋषभदेव महावीर प्रभु को करूं नमन। उनके पथ पर चलने वाले श्री गुरुओं को भी वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। भव्यात्माओं, संसार में एक सूक्ति कही गई है, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। अर्थात इस संसार के अंदर अनंत प्राणी जन्म लेते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करके काल कवलित हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनका संसार में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। याति वंश समुन्नतिम, जिनसे वंश की उन्नति होती है, कुल की उन्नति होती है, कुल का गौरव बढ़ता है और वंश की भी वृद्धि होती है और उसके गौरव की भी वृद्धि होती है। देश और समाज के अंदर ऐसे लोगों का ही जन्म लेना सार्थक होता है। आपको जानना है कि अब शरद पूर्णिमा का महोत्सव आ रहा है, अर्थात आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। और उस शरद पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष आप सब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल जन्मोत्सव मनाते हैं। इस वर्ष का ये उनका जन्मदिन गणिनी ज्ञानमती अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 80 साल पूर्ण किए हैं और 81वें साल में उनका प्रवेश होने जा रहा है। इस कारण यह अमृत महोत्सव मना करके पूरा देश चाहता है कि ज्ञानमती माता जी के ज्ञान का अमृत हम सबको प्राप्त हो। मैंने जहाँ तक चिंतन किया, इस धरती पर 20वीं शताब्दी के अंदर दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन धर्म की वृद्धि में, उन्नति में कारण रहा है। एक 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज का, और दूसरा गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का। शांति सागर महाराज से मुनि परंपरा जीवंत हुई, मुनि परंपरा विकसित हुई और ज्ञानमती माता जी से आरिका परंपरा विकसित हुई, यानी कि यह युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका रही हैं। और इनके उपकारों का स्मरण हम सब बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाएं करते हैं हमेशा। मैं कई बार कहा करती हूँ, नवमार्ग बनाने वाले होते हैं बिरले प्राणी, उस पथ पर चल कर फिर तो बन जाते कितने ज्ञानी। ज्ञान पथ वंदन कर लो रे, ज्ञान पथ वंदन कर लो रे। सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां, मात पद वंदन कर लो रे। अर्थात मार्ग को बनाने वाले, किसी भी नए रास्ते को बनाने वाले बिरले प्राणी संसार में कोई महापुरुष होते हैं, और जब मार्ग बन जाता है तब उस मार्ग पर चलने वाले असंख्य प्राणी आ जाते हैं। तो ऐसे इस मार्ग का जीर्णोद्धार, निर्माण तो मैं क्या कहूँ, जीर्णोद्धार और विकास किया 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज ने, जिनसे मूलाचार में वर्णित मुनियों की चर्या इस युग में विकसित हुई। अर्थात शांति सागर महाराज जो प्रथमाचार्य बने,
उन्होंने दक्षिण से उत्तर भारत की यात्रा की और अनेकानेक भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। तो कई मुनि बने, चतुर्विध संघ की परंपरा चली। उन्होंने आरिकाओं को भी दीक्षा दी, अर्थात महिलाओं को भी दीक्षा देकर के आरिका बनाया। एक चंद्रमती माता जी थीं, जिनके बारे में कहा जाता है शांति सागर महाराज की दीक्षित प्रथम आरिका थीं। लेकिन आपको ये जानना है कि 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका के रूप में ज्ञानमती माता जी ही रही हैं। जब कुछ महिलाएं कभी विधवा हो जाती थीं या परित्यक्ता होती थीं, पति के द्वारा छोड़ दी जाती थीं, ऐसी किन्हीं किन्हीं महिलाओं के मन में यदि वैराग्य की स्थिति आती थी तब वे दीक्षा ले लेती थी। लेकिन गणनी ज्ञानमती माता जी ने जब दीक्षा लेने का विचार भी किया तो बहुत ही विरोध का वातावरण उन्हें सहन करना पड़ा। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला है। उस बाराबंकी जिले में टिकैत नगर नाम का कस्बा है। वहाँ पर श्रेष्ठी छोटेलाल जी रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था मोहिनी देवी। दिगंबर जैन जाति में अग्रवाल जाति समझिए थी और गोयल गोत्र में श्रेष्ठी श्री धन्य कुमार जी के पुत्र का नाम था छोटेलाल जी और उनका विवाह सन 1932 में महमूदाबाद जिला सीतापुर के श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की कन्या मोहिनी जी से होता है। और मोहिनी जी को उनके पिता ने विदा करते समय, विवाह के समय उन्हें एक ग्रंथ दहेज में दिया था, पद्मनंदी पंचविंशति का। सच पूछे तो ज्ञानमती माता जी की कहानी उस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ से बन गई। उस ग्रंथ को ले जाकर के मोहिनी जी ने स्वाध्याय किया, खूब अपने पिता की धरोहर को संभाल करके रखा, उसका सदुपयोग किया। तो सन 1934 में उनके दाम्पत्य जीवन के उपवन में प्रथम पुष्प खिला कन्या के रूप में, अर्थात उन्होंने सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन, जो 22 अक्टूबर सन 1934 का दिन था, रात्रि में 9:15 बजे मोहिनी जी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मैना। कहते हैं कि जिस समय इस कन्या का जन्म हुआ तो पूरे प्रसूति गृह में एक अलौकिक प्रकाश छा गया था, प्रकाश हो गया था। उसी समय इनकी दादी ने कहा था कि कोई देवी इस घर के अंदर आई है। तो शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेकर एक पूनों के चांद जैसा प्रकाश इन्होंने संसार के अंदर फैलाया। प्रत्येक संतान के समान इनका भी लालन पालन पोषण हुआ और इस कन्या ने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से पूरे परिवार का मन मोह लिया और पता नहीं क्या कुछ विरासत में ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रतिभा इनको मिली कि प्रारंभ से ही बहुत ही ज्ञान की धनी बन गईं और इन्हें कुरीतियों को संसार से मिटाने की और मिथ्यात्व को हटाने की भावना हमेशा रही। तो इन्होंने घर के अंदर अपने बचपन को भी प्रौढ़ के समान व्यतीत किया और हमेशा माँ को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना, माँ के जीवन से भी जो परिवार के अंदर थोड़ी बहुत कुरीतियाँ चल रही थीं उनको हटाया। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया है कि किस तरह से इन्होंने चेचक जैसी महामारी को भी अपने भगवान की भक्ति के बल पर दूर किया और उस चमत्कार को आज भी उस गांव के लोग जानते हैं। धीरे धीरे करके बड़ी हुई ये और इनके जीवन में न जाने क्यों वैराग्य भाव प्रस्फुरित हुआ। तो इनके मन में रहा कि मैं विवाह नहीं करूँगी। खैर करते करते इन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला। जब माता पिता से कहती थी, माता पिता सोचते थे ऐसे ही कन्या कह रही है, विवाह से डरती होगी, शर्माती होगी, लेकिन इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला आदि की कथाओं को पढ़ करके। और आखिरकार ये होता है कि सन 1952 में जब इन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष परिपूर्ण किए थे और शरद पूर्णिमा का ही दिन आया तो संयोग से उस प्रांत के अंदर
भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी का पदार्पण हो गया। बाराबंकी में उनका चातुर्मास हो रहा था और इन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही उनसे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उस दिन इनकी माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा जन्मदिन है। पहले कोई जन्मदिन तो मनाते नहीं थे, बच्चों को पता भी नहीं होता था कि मेरा जन्म कब हुआ है, कब हमारा जन्मदिन आता है। तब इनकी माँ ने बताया मोहिनी जी ने कि बेटी आज तेरा जन्मदिन है, आज 18 वर्ष परिपूर्ण हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया मैना ने और उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन सार्थक हुआ है। अर्थात उस दिन इन्होंने अपना जन्म माना कि आज मैं अपने भौतिक जीवन के 18 वर्ष परिपूर्ण कर रही हूँ, लेकिन त्याग के क्षेत्र में आज मेरा जन्म हुआ है। और पुनः केवल 5-6 महीने के बाद ही इन्होंने क्षुल्लिका की दीक्षा प्राप्त कर ली। चैत्र कृष्णा एकम को महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर आचार्य श्री ने इनको क्षुल्लिका दीक्षा प्रदान करके वीरमती नाम दिया, क्योंकि बहुत ही वीरता का काम किया था और पहली बाल ब्रह्मचारिणी छोटी सी कन्या थी जिन्होंने दीक्षा ली थी, तो वीरमती नाम रखा और वास्तव में इन्होंने वीरता का परिचय दिया और खूब ज्ञान हासिल किया। भले ही किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन सरस्वती माता की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और इनकी लगन, इनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, उसके बल पर इन्होंने बहुत ही ज्ञान को अर्जित किया। क्षुल्लिका अवस्था में ही इन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने के बाद इन्होंने सबसे पहले एक जिन सहस्र नाम मंत्र लिखा, जो आज आप बहुत सारी किताबों में सहस्र नाम मंत्र पढ़ते हैं। पहले मंत्र नहीं थे, सहस्र नाम स्तोत्र था। इन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का उपयोग करते हुए हर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा करके सहस्र नाम मंत्र की रचना की। उस समय इनके साथ में एक विशालमती क्षुल्लिका माता जी थीं। मसवड़ के चातुर्मास में सन 1955 में सबसे पहले जब इन्होंने सहस्र नाम मंत्र लिखे, क्षुल्लिका विशालमती जी ने देखा, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया और उन्होंने भी कहा, अम्मा आप बहुत उन्नति करेंगी। दक्षिण भारत में माता जी को अम्मा कहते हैं। क्षुल्लिका विशालमती जी इनसे दीक्षा में थोड़ा बड़ी थीं, लेकिन इनको बहुत ही गौरव देती थीं और बाल ब्रह्मचारिणी होने के नाते इनका बड़ा समादर करती थी। तो एक छोटी सी हमारे पास आज तक भी पुस्तक रखी हुई है, जिन सहस्रनाम मंत्र की पुस्तक उन्होंने छपवाया और इनके हस्तलिखित मंत्र भी हमारे पास हैं। उस सहस्रनाम मंत्र से ऐसा कुछ ज्ञान का विकास हुआ और प्रभु की कृपा रही कि इनकी लेखनी चलती रही और आगे जाकर के आज तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से इन्होंने 300 ग्रंथों की रचना कर ली है। क्षुल्लिका अवस्था में इन्होंने आचार्य श्री प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए और सन 1955 में इन्होंने जाकर के कुंथलगिरी में आचार्य श्री की संलेखना देखी, उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं प्राप्त की, संबोधन प्राप्त किया। इन्होंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री मुझे आरिका की दीक्षा दे दीजिए। आचार्य श्री ने चूंकि दीक्षा देने का परित्याग कर दिया था, तो बोले कि बेटा मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया है और मुझे तुम्हारी प्रतिभा देख करके बहुत ही प्रसन्नता है। अब मेरी प्रेरणा है कि मैं जिनको आचार्य पट्ट दे रहा हूँ, मेरे शिष्य हैं मुनि वीर सागर जी, उनको आचार्य बनाया जाएगा, उनसे जाकर के दीक्षा लेना। तो इन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा को सिरोधार्य किया, आचार्य श्री की संलेखना देखी, उसके बाद में अपने चातुर्मास को परिपूर्ण करके और आचार्य वीर सागर महाराज के संग में ये आती हैं। वहाँ पर वैशाख कृष्णा दूज को सन 1956 में आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जयपुर जिले में ही स्थित है माधोराजपुरा नगर, पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के निकट है जो, वहाँ पर आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने इन्हें आरिका दीक्षा प्रदान करके ज्ञानमती नाम प्रदान किया है। और दीक्षा दे करके पहला शब्द इन्होंने कहा कि ज्ञानमती, मेरी यही शिक्षा है कि आप अपने नाम का ध्यान रखना। आचार्य वीर सागर महाराज जी बहुत कम बोलते थे
और जौहरी के समान शिष्यों के गुणों को पहचानते थे, उनकी परख करते थे। तो उनके मन में कुछ आया होगा, उन्होंने ज्ञानमती नाम दिया और कहा कि अपने नाम का ध्यान रखना, बस तुम्हारे लिए मेरी यही शिक्षा है। जितने दिन भी आचार्य श्री के पास रहीं, लगभग 1.5-2 साल तक, आचार्य श्री ने इनकी प्रतिभा को देखा, बहुत ही प्रसन्न होते थे। पुनः सन 1957 में आश्विन कृष्ण अमावस को आचार्य श्री तो स्वर्गस्थ हो गए। बहुत सुंदर संलेखना हुई, उनकी संलेखना को भी ज्ञानमती माता जी ने देखा और सारे संघ के अंदर इनके ज्ञान की हमेशा चर्चा होने लगी। और अब तो घर घर चर्चा ज्ञानमती की, हर घर के अंदर मैं समझती हूँ ज्ञानमती माता जी के नाम की, उनके कार्यों की, उनके कृतित्व की चर्चा होती है। तो मैं इसी संबंध में जो बातें आप लोगों को नहीं भी मालूम होंगी, बहुत सारी बातें तो मालूम ही हैं ज्ञानमती माता जी के विषय में, कितने तीर्थों का उद्धार किया आदि, तो मैं पूज्य ज्ञानमती माता जी के विषय में आपको एक एक किन्हीं किन्हीं घटनाओं के बारे में बताती रहूँगी। पूज्य ज्ञानमती माता जी हम सबकी महान आदर्श हैं। उनके इस अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं उनके चरणों में शत शत नमन करते हुए विनयांजलि अर्पित करती हूँ और उनसे हमेशा श्रुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय बोलिए पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी।